Hello students, very good morning. Let us talk today our MBA semester 4 related subject's name is Business Research Methods, in which we are discussing unit 3 data analysis. In data analysis we are going to understand mean median mode, how to calculate mean median mode. आज हम हमारे बिजनेस रिसर्च सब्जेक्ट में जो डेटा एनालिसिस टॉपिक है उसमें मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे। तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है क्वेश्चन में 65, 25, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 135, 145 to 145 to 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and then 185 to 205. And here the frequency is 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. तो इससे माध्य, माध्यिका और ढोलक कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, ये क्लास इंटरवल है जो हमने लिख दिया है, इसके सामने इनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो लिख दी। फिर ये एक्सआई जो कैलकुलेट किया है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया। वी हैव एडेड 65 and 85, 65 plus 85 upon 2 means 150 upon 2, that is 75, 85 and 105, that is 190, 190 upon 2 means 95, 105 and 125, that is 230, उसका हाफ होगा 150। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, सबको इसी टाइप से निकालेंगे तो 135, 155, 135 और 195 आ जाएगा। ये मिड वैल्यू मध्यमान। इन मध्यमान का मध्यमान मतलब 3 ऊपर के और 3 नीचे के डेटा छोड़ दें, मतलब मिड वैल्यू ऑफ द मिड वैल्यू। तो 3 data from above and 3 data from below we are left. So the middle most value is 135. इसको हमने assumed mean नाम दिया और इसके सामने की क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकाला तो 145 minus 125 वो होता है 20, तो ये 20 लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, संचयी आवृत्ति, जो कि हमको मीडियन निकालने के लिए जरूरी होती है माध्यिका। तो संचयी आवृत्ति मतलब इसको क्रमबद्ध रूप से जोड़ना, consecutively we have to add this frequency is 4 and then 4 plus 5 is 9, 9 plus 5 is 22, 22 plus 20 is 42, 42 plus 14 is 56, 56 plus 8 is 64 and 64 plus 4 is 68। ये 68 इस समेशन से मतलब इसके योगफल से मैच करना चाहिए। अगर ये नहीं करता मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने गलत निकाली है। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट यूआई। इसके बाद में आपको यूआई कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला था xi minus a upon h। तो a हमने माना था 135 और h की वैल्यू 20 थी। अब xi मतलब 75 में से 135 को माइनस किया तो -60 आया, -60 upon 20 -3। फिर 95 में से 135 सब्ट्रैक्ट किया तो आया -40, -40 upon 20 means -2, 115 minus 135 means -20, -20 upon 20 is -1, 135 minus 135 is 0, 0 upon 20 is 0, then 155 minus 135 that is 20, 20 upon 20 is 1, 175 minus 135 that is 40, 40 upon 20 means 2, 195 minus 135 that is 60, 60 upon 20 is 3। इसके बाद में इस ui की वैल्यू का fi में मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 into -3 -12, 5 into -2 -10, 13 into -1 -13, 20 into 0 0, 14 into 1 14, 8 into 2 16 and 4 into 3 12। After this you do the summation of this। इसके बाद में इनको जोड़ देंगे तो ये माइनस माइनस वालों को अलग से जोड़िए 10 20 30 35 -35 एंड हियर इट इज 10 20 30 40 42 मतलब प्लस वाली वैल्यू पड़ी है। 42 में से 35 को माइनस किया तो 7 आया, तो सिग्मा fi ui की वैल्यू 7 होगी। आफ्टर दिस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर x बार। x बार से हम क्या डिनोट करते हैं? मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है L A प्लस सिग्मा fi ui। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है A प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi ui अपॉन
इंटू एच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 135 प्लस सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 7 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट किया था 68 इंटू एच की वैल्यू 20। तो ये इसको कैंसिल किया 10 या इसको 4 से कैंसिल कर दो आप 4 1 4 2 4 7 28 4 5 20 तो ये हो जाएगा 135 प्लस 35 अपॉन 70 तो 135 प्लस 2.07 2.0 something 2.05 sorry 2.05 it is 85 see 17 एकम 17 17 दूनी 34 एक बचा 10 तो 10 तो भाग नहीं जाता इसलिए शून्य लगा 100 तो 5 बार में 85 तो 135 प्लस 2.05 दैट इज इक्वल टू मीन्स हमारा मीन जो है वो क्या है 137.05 137.05 ये मीन की वैल्यू है 137.05। अब हम इसी टाइप से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है पहले मैं आपको मोड निकालना बताता हूं। मीडियन या मोड में से कुछ भी सीख लिया। मीडियन देखो मीडियन कैसे निकालेंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो n/2 निकालेंगे। n मतलब ये पूरा टोटल इसको n भी बोलते हैं इसको n भी कहा जाता है। n इज इक्वल टू क्या है 68 n इज इक्वल टू 68 सो n/2 इज व्हाट n/2 मींस 68/2 दैट इज 34 n/2 की वैल्यू हो गई 34। तो 34 के जस्ट बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आती है 48। तो मीडियन क्लास क्या हो गई मीडियन क्लास जो है वो है इसके सामने वाली क्लास 125 से 145 125 टू 145 ये मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में भी h की वैल्यू हमारी निकाली हुई है 20 क्योंकि ये का ये मीन क्लास भी था। तो मीडियन क्लास का भी h की वैल्यू और मीन क्लास की दोनों की h की वैल्यू 20 आएगी। वैसे भी डिफरेंस देखा जाए तो सब जगह 20 का डिफरेंस है। तो दैट इज इक्वल टू दिस इज क्लास इंटरवल सो L इज इक्वल टू 125 h इज इक्वल टू 20 h की वैल्यू 20 है n/2 34 है CF उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने 22 को लिखा। फिर उसके बाद में एक और वैल्यू बची फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी इसके सामने की मीडियम क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 20। तो f इज इक्वल टू 20। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो L की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे दैट इज 125 प्लस n/2 इज 34 माइनस CF तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है और इसके अपॉन में फ्रीक्वेंसी 20 है और इनटू में इसके साथ h है h की वैल्यू भी 20। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। ये क्या आ जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 minus 2 is 2 and 3 minus 2 is 1 that is equal to 137 आपका मीडियन कैलकुलेट। अब इसी टाइप से मॉड कैलकुलेट करेंगे।
तो मॉड के लिए फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है मॉड क्लास, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास भी क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसमें L की वैल्यू 125, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए F1 की वैल्यू मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 20। F1 से पहले फिर F0 मतलब उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 30, और F2 उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू कितनी है, उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी 14 है। और इसके बाद अब बचता क्या है H, तो H हमारा निकाला होगा पहले क्योंकि इसका मॉडल क्लास भी कोई है 125 से 145, तो इसलिए L की वैल्यू 125 होने की वजह से H की वैल्यू फिर 145 माइनस 125 होगी, दैट इज 20। नाउ मॉड, तो मॉड कितना आ जाएगा इसका, L मीन्स 125 प्लस F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 13 अपॉन 2F1, 2F1 मतलब इसका 2 गुना, तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40 माइनस F0 13 माइनस F2 14 इंटू, अब इसके साथ इंटू कर देंगे हम H का मतलब 20 का, तो ये कितना आ जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन ये 40 माइनस 27 मीन्स कितना हुआ ये 13 इंटू 20, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 प्लस 140 अपॉन 13 that is equal to 125 plus 13 1 13 फिर 1 बचा 10, तो 10 तो डिवाइड नहीं होता इसलिए 0 लग जाएगा 100 10.7 that is 135.7 अप्रॉक्स 135.7 के आसपास आएगा ये। तो ये हमारा मॉड की वैल्यू। इस तरीके से हम मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये मीडियन था, ये मीन था और ये मॉड की वैल्यू 135.7 थी। तो इस टाइप से हम मीन, मीडियन और मॉड तीनों एक ही टेबल से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। नाउ इट्स ओवर, अप टू हियर ओनली, इट इज ओवर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।